अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 भेजा था। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भेज रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला क्वेश्चन आपने शेयर कर लिया होगा। अभी हम दूसरा आज शेयर करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व हल करेंगे। आपको सिर्फ पहले पॉइंट देखना है, पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। इन ये दोनों पॉइंट लेने के बाद हम डिस्टेंस फार्मूले से पहले इसका आंसर निकालेंगे। बाद में आंसर निकालने के बाद इसमें कहें कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2 के अकॉर्डिंग जाता है नहीं जाता ये बताना है। लेकिन आप सबसे पहले सवाल समझो। इसमें हम क्या करेंगे, 0, 0 को लेंगे लेट ए इक्वल टू 0, 0 एंड बी इक्वल टू 36 एंड 15। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमने आपको बताया था, जिसमें फार्मूला है ए बी इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको ए बी ऐसे लिखना है और पहला काम ये होगा कि आपको वैल्यू पुट करना है, परफेक्ट वैल्यू। इसमें गलती होती है, ध्यान रखिएगा। x1 y1 s2 y2 इसको का ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रैकेट में x एक साइड में y एक साइड में, एक ब्रैकेट में x1 s2 है और दूसरे ब्रैकेट में y1 y2 है। लेकिन यहाँ जो लेंगे वो x1 y1 s2 y2, एक तो तरीका ये होगा। और दूसरा तरीका, फर्स्ट को x मान लो, सेकंड को y मान लो, x1 s2 y1 y2 ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, इसमें x1 क्या है 0, ठीक है। उसके बाद माइनस s2 क्या है 36, ये आ गया आपका 36, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हो गया प्लस y1 क्या है, आप देखेंगे y1 इसका क्या होगा बेटा 0, फिर माइनस y2 है 15 स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ए बी ऐसे लिखना है, इक्वल टू रूट लगाइएगा 36 इंटू 36, इन दोनों के फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 36, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, यानी माइनस का 36 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इसको करेंगे तो आएगा माइनस 15 का होल स्क्वायर। अगर हम 0 से माइनस करते तो वही आने वाला है, ये भी वही आएगा। उसके बाद यहाँ पर ए बी हम वैसे ही लिखेंगे, ए बी इक्वल टू यहाँ पर रूट लगाइएगा माइनस 36 इंटू माइनस 36, ये 2 टाइम, यानी यहाँ पर ये 36 का स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो ये प्लस भी हो जाएगा और 36 का आएगा 1296, 1296, ठीक है ना, प्लस माइनस 15 का आएगा ये आपको 225, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। उसको फिर वापस हम ए बी ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पर रूट लगाइएगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद देखेंगे ये हो जाएगा आपका 1521, 5, 6, 11 का 1 हासिल 1, 3, 2, 12 के 2 हासिल 1, 3, 2, 5 और 1 के 1, यह है 1521। ये हमें इसका आंसर है 1521। आगे हम बढ़ेंगे ए बी। अभी आप देखो इसके बाद रूट है तो 1521 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 39। ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं आए तो इसका तरीका जो होता है आप निकाल के भी देख सकते हैं। ये आ गया 39, ठीक है ना। अब बताना ये है इसके अंदर सवाल में, आप देखिएगा इसमें क्या कराया था लास्ट में, कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। बराबर है, हो सकता है, यानी 7.2 सेक्शन की बेस पर ये बन सकता है। आप देखिएगा ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट आ गया, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है ना बेटा। हमारा सवाल क्लियर हुआ। अब अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलोनियर। कोलोनियर का मतलब क्या होता है, पहले तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोलोनियर। कोलोनियर का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों,
कोलिनियस का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन, मैंने एक लाइन बनाई। अब आप देखिए यहाँ पर इसका नाम रखेंगे ए, यहाँ लिख दो बी और इसको लिख दो सी। ठीक है, मतलब ये होगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी जो है वो मिड पॉइंट है, ए बी प्लस बी सी मिल के ए सी के बराबर होना चाहिए। यानी ए बी फॉर एग्जाम्पल ए बी को हम लिखते हैं 2, बी सी को लिखते हैं 2, तो ए सी कितना आएगा 4, यानी ए सी 4 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो फिर ये कोलिनियर होगा, यानी ए बी 2 बी सी 2 और ए सी कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अगर ऐसा आंसर हमारा मिलता है तो कोलिनियर है और नहीं मिलता है तो इट इज़ नॉट कोलिनियर। देखिए मैं समझाता हूँ अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसको सपोज करेंगे लेट, या लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 1 5 एंड बी इक्वल टू 2 3 एंड सी इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस 11। ठीक है बेटा, हमने सपोज किया लेट ए को 1 5 मान लिया एंड बी को 2 3 मान लिया एंड सी को -2 माइनस का 11। अब हम हल करेंगे इसको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी का स्क्वायर फिर बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू, फार्मूला आपको याद होगा, एकदम आसान फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूला है हमारा x1 माइनस s2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ए बी ऐसी रहेगा इक्वल टू, सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करना है और परफेक्ट पुट करना है। आपको देखना है कि वैल्यू लगाना है और ध्यान से लगाना है। तो आप देखिए हम बात कर रहे हैं ए बी की, यानी ए और बी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई, एक्स होगा 1 2 और वाई होगा 5 और 3। लगा दीजिएगा, x1 आपको मिलेगा 1 माइनस s2 है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका 5 माइनस y2 क्या है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ए बी ऐसी लिखना है इक्वल टू, रूट लगाइएगा, उसके बाद 1 माइनस 2 क्या बचेगा माइनस का 1 होल स्क्वायर। भाई माइनस ये प्लस का 1 माइनस का 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, स्क्वायर से आया प्लस। आगे 5 माइनस 3 बचेगा यहाँ पर आपका 2 और स्क्वायर ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ए बी ऐसे लिखना है इक्वल टू, रूट लगाइएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 टू द 4 हो जाएगा। ये लिखेंगे हम ए बी, रूट ऐसे लगाइएगा, इसके बाद 1 प्लस 4 ही होगा आपका 5, यानी ए बी हमें मिलेगा √5। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अभी हमने फाइंड किया, इसमें आप देखो ए बी, और अब फाइंड करना है हमें इसके अंदर बी सी, यानी हमने पहले ए बी फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे बी सी। देखिएगा बी सी के लिए भी आप देखेंगे बी सी इक्वल टू, फार्मूला पुट कर देंगे हम। फार्मूला हमारा क्या है, वही फार्मूला है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, x1 माइनस s2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बी सी ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, रूट लगाइएगा और वैल्यू पुट कीजिएगा। वही तरीका है वैल्यू का, बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ, अब ए को छोड़ दीजिएगा, अब बात करेंगे बी और सी की। तो बी और सी में आप देखेंगे फर्स्ट एक्स, सेकंड वाई, यानी आप देखेंगे 2 और माइनस का 2, ये क्या है x1 s2 और 3 माइनस के 11, ये क्या है y1 y2। लगा दीजिएगा वैल्यू, देखिएगा आप, ये x1 क्या होगा, x1 आपका 2 आ गया माइनस, ठीक है, और s2 क्या है आपका माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है तो ये माइनस फार्मूले का है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, और स्क्वायर ऐसे रहेगा। समझा, ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस और एक आपका जो ये नंबर का जो माइनस दिया हुआ है, जो आपका जो अदद है जो इसका माइनस दिया हुआ है, ये माइनस और ये मिलकर प्लस का 2 हो गया प्लस। इसी तरह से y1 में आप देखेंगे क्या है आपके पास 3 है तो यह आ गया 3 माइनस y2 क्या है आपका 11, ये माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आपको बी सी ऐसे लिखना है इक्वल टू, रूट लगाइएगा और इसको प्लस कर दो,
2 + 2 दोनों प्लस ही हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस यहाँ देखेंगे 3 + 11 14 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आप BC लिखिएगा इक्वल टू रूट अभी भी ऐसे लगाइएगा आप और इसको प्लस कर दो। अब यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा 16, ठीक है, 4 × 4 प्लस 14 स्क्वायर 196 इक्वल टू इसको आप दोनों को प्लस कर दो। इसको आप जब प्लस करोगे तो ये आपको मिलेगा 212 यानी AB आपको मिला है, BC आपको मिला है 212। यहाँ लिख देंगे हम BC इक्वल टू 212। अभी फाइंड करेंगे AC, हमारा अभी AC बाकी A और C, यानी अभी हम AC हमने अभी AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे AC। तो आप देखिएगा A ये है और C ये है, तो आप देखिएगा फार्मूला लिखेंगे। आप देख रहे हैं मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला हमारा होगा AC यानी AC इक्वल टू रूट फार्मूला वही है आपका x1 माइनस s2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको ऐसी लिखना है इक्वल टू यहाँ रूट लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा वैल्यू पुट करना है, परफेक्ट वैल्यू पुट करना है आपको। अब आप देखिएगा AC का, हम बात कर रहे हैं AC का, तो A में हमारे पास A के हैं 1 5 और C के हैं -2 और -11। तो आप देखिएगा इसमें फर्स्ट क्या है x1 और यहाँ आप देखेंगे s2, ये y1 और y2 यानी 1 -2 ये लिखेंगे हम 1 -2, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आ रहा तो ये प्लस हो जाएगा। उधर -2 लिया लेकिन ये फार्मूले का मास मिल के प्लस हो गया, ठीक है ना। इसको हम लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस y1 सेकंड में आप देखिएगा A के लिए, तो आप देखिएगा A x1 y1 हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर y1 क्या होगा, इसके अंदर आप देखिएगा A के लिए 5 होगा, ठीक है ना। 5 - 11 ये लिखेंगे हम 5 - 11, लेकिन ये माइनस जब टकराएगा तो ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू यहाँ रूट लगाइएगा 1 + 2 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 5 और प्लस 11 ये हो जाएगा 16 स्क्वायर। यहाँ पर आपको AC लिखना है इक्वल टू रूट लगाइएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 ये 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 256। यहाँ पर आपको AC लिखना है इक्वल टू रूट लगाइएगा और इन दोनों को प्लस कर दो। तो आप जब प्लस करेंगे इसको 256 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 265 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। देखिए आप 2 6 15 के पास 6 और 2 के 265। अब हमें बताना ये जो हमने आपको बताया था रिजल्ट कोलोनियर बताना है। हमने AB फाइंड किया, BC देखिए हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया और AC फाइंड किया। अब हम सबसे पहले पॉइंट पे आ जाएंगे। हमने आपको क्या बताया था कि AB + BC इक्वल टू AC होना चाहिए, यानी AB + BC इक्वल टू AC। हम पहले लिख के बताते हैं आपको, देखिएगा एकदम आसान है। हमने AB फाइंड किया, AB प्लस दूसरा क्या है BC इक्वल टू AC, यानी आपका जो भी आया है AB वो लिख दो, जो BC आया वो लिख दो, दोनों को जोड़ दो, वो AC के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिलती है तो फिर ये कोलोनियर है और ये कंडीशन नहीं मिलती है तो ये कोलोनियर नहीं होगा। देखिएगा आप, अब आप देखिएगा AB हमारा क्या आया था, तो AB हमारा आया था 16 को √5, इसमें लिख देंगे हम √5 प्लस BC हमारा क्या आया था, तो आप देखेंगे BC हमें मिला था √212 इक्वल टू, और AC हमारा क्या आया है √265। अब तुम लोग खुद देखो क्या √5 प्लस √212 क्या ये √265 के इक्वल होता है, हो सकता है, नहीं होता है। इन दोनों का हम जोड़ें तो ये AC के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट इक्वल। यहाँ पर हम लिख कर और यहाँ पर ऐसे करके हम निशान लगा देंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से क्लियर हुआ। आप लोग उसको शेयर करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे के सवाल भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना बेटा। अल्लाह हाफिज़।